हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज के लेक्चर में हम करेंगे अदर लिटरेरी अवार्ड्स एंड ऑनर्स। तो नाम से ही पता लग रहा है अदर अब आ चुके हैं अदर पे, तो मतलब जो एक्स्ट्रा वाले अवार्ड्स हैं वो सारे इसमें हम कवर करेंगे। उसके बाद ये यूनिट आपका रिगार्डिंग कल्चरल इंस्टीट्यूशंस अवार्ड एंड ऑनर का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो अवार्ड पढ़ेंगे हम दैट इज द ज्ञानपीठ अवार्ड। इसकी स्पेलिंग जे से भी स्टार्ट होती है, ऑल्सो फ्रॉम द जी, तो यू कैन प्रोनाउंसिएट इट एज ज्ञानपीठ अवार्ड। 1961 में इसको इंस्टीट्यूट करा गया और इसको ज्ञानपीठ अवार्ड भी कहते हैं। स्पेलिंग्स का डिफरेंस है। ज्ञान का मतलब हो गया आपका नॉलेज एंड पीठ का मतलब हो गया सीट, तो सीट ऑफ नॉलेज इसका लिटरल मीनिंग है। अब ये किनको दिया जाएगा? जो अवार्डीज हैं उनकी क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए? तो अगर उनकी लिटरेचर में काफ़ी ज़्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है तो उनको ये दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। अब जो भारतीय ज्ञानपीठ है वही इसको इंस्टीट्यूट करते हैं। तो भारतीय ज्ञानपीठ क्या है? बेसिकली इट्स अ ट्रस्ट, जैसे एनजीओ होते हैं ना, सो इट्स सेम ट्रस्ट है जो एक जैन फैमिली है वो उसने कंटिन्यू करी हुई है अभी तक। ठीक है, पहले से चलती आ रही है, उन्होंने इसको फर्दर कंटिन्यू करके रखा है। और वो एक न्यूज़पेपर के लिए भी बहुत ज़्यादा फेमस हैं। दैट न्यूज़पेपर इज़ द टाइम्स ऑफ इंडिया। तो उनके द्वारा ये दिया जाता है। तो कौन सी ट्रस्ट है? तो भारतीय ज्ञानपीठ। और कौन उसको रन करता है ट्रस्ट को? तो जैन फैमिली है एक, तो इसका नाम क्या पड़ गया? ज्ञानपीठ अवार्ड। एंड ये जो अवार्ड है ये पॉस्थ्यूमसली नहीं दिया जाता, मतलब जो जिनकी डेथ हो गई होती है उनको ये नहीं दिया जाता है। और किनको दिया जाएगा? जिन्होंने अपना लिटरेचर 22 लैंग्वेजेस में लिखा हो +1, दैट इज द इंग्लिश। अब यहाँ पे आ गई 23 लैंग्वेजेस, तो 22 तो कॉन्स्टिट्यूशन वाली हैं और साथ में एक आपकी इंग्लिश है। ठीक है, तो होगी टोटल 23। अब देखो यहाँ पे राजस्थानी इंक्लूड नहीं है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना पड़ेगा। ओके, एंड आफ्टर दैट इसमें भी प्लेक दिया जाता है। जैसे हमने साहित्य अकेडमी अवार्ड में पढ़ा था, उसमें एक वुडन का फ्लैट प्लेक बनाया गया है जिसके ऊपर लिखा होता है हिंदी देवनागरी में साहित्य। तो उसी तरह से इसमें भी प्लेक दिया जाता है। साथ में कैश प्राइज दिया जाता है 11 लाख रुपीस का, और एक ब्रॉन्ज स्टैचू दिया जाता है गॉडेस सरस्वती का। सो दीज 3 थिंग्स गिवन इन द अवार्ड। एंड आफ्टर दैट कमिंग टू द नेक्स्ट अवार्ड, जो कि एक स्कॉलरशिप है, तो जिसको बोलते हैं साहित्य अकेडमी फेलोशिप। फेलोशिप जो होती है इट्स लाइक अ स्कॉलरशिप विच इज गिवन ऑन द मंथली बेसिस। तो 1968 में इसको इंस्टीट्यूट करा गया। अब ये जो अकेडमी है साहित्य अकेडमी फेलोशिप, तो ये किस तरह से अपने अवार्ड्स को अवार्डीज को चुनती है? तो फेलोज एंड ऑनररी फेलोज। तो मतलब इसमें ये है बेसिक थिंग कि इतनी इंपॉर्टेंट ये फेलोशिप नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये इसका मेंबर बनना है। ठीक है, सो दैट्स अ इंपॉर्टेंट पॉइंट इनसाइड योर साहित्य अकेडमी फेलोशिप। सो इट्स बीइंग इट्स मेंबर इज हायर ऑनर देन रिसीविंग दिस अवार्ड। एंड आफ्टर दैट नेक्स्ट इज साहित्य अकेडमी प्राइज फॉर ट्रांसलेशन। अब मतलब लैंग्वेज को क्या किया जा रहा है? ट्रांसलेट किया जा रहा है, तो उसके लिए भी एक अवार्ड रखा गया है। तो ये 1989 में इंस्टीट्यूट होता है। ये उनको दिया जाता है जो अवार्डीज कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिटरेचर है उसको किसी और लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगी। अब मान लो ये कोई लैंग्वेज है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्पेनिश लैंग्वेज। ठीक है, अब ये जो स्पेनिश लैंग्वेज है इसमें काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग आपको वो लिटरेचर लगा, तो इसमें क्या किया? जो अवार्डी है जिसने इसको ट्रांसलेट किया, जो कि ट्रांसलेटर है एट द सेम टाइम, उसने किस में करा? जो शेड्यूल 8 में हमारी 22 लैंग्वेजेस हैं उसमें कन्वर्ट कर दिया। सो दैट इज गिवन अंडर द साहित्य अकेडमी प्राइज फॉर ट्रांसलेशन। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि एंशियंट और मेडिवल लिटरेचर भी देखें तो वो बहुत सारे ट्रांसलेट हुए थे। जब हम लिटरेचर की सीरीज कर रहे थे तो आपने देखा होगा कि जो महाभारत का लिटरेचर था इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन संस्कृत, बट बाद में उसको बहुत सारी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करा गया। तो इसमें भी कैश प्राइज दिया जाता है एक 50,000 रुपीज़ का, और साथ में प्लेक भी दिया जाता है जो कि एक तरह से फ्लैट वुडन शेप का होता है। सो दैट इज ऑल्सो गिवन इनसाइड योर साहित्य अकेडमी प्राइज फॉर ट्रांसलेट। नेक्स्ट अवार्ड की बात करें तो दैट इज सरस्वती सम्मान। सरस्वती सम्मान को इंस्टीट्यूट करा गया इन 1991। के बिरला फाउंडेशन ने इसको इंस्टीट्यूट करा था। एनुअल अवार्ड है, मतलब हर साल दिया जाएगा। और जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रहती है इन फील्ड ऑफ प्रोज एंड पोएट्री तो उनको दिया जाएगा। 22 लैंग्वेजेस में से किसी भी लैंग्वेज में ये पोएट्री और प्रोजेज हो सकते हैं।
और इसमें बेसिकली कैश प्राइज दिया जाएगा ₹15 लाख का, और साथ में साइटेशन होनी चाहिए, मतलब पब्लिश होता रहना चाहिए वर्क। और प्लेक मतलब वही वुडन का होता है और फ्लैट होता है, तो एक तरह से ट्रॉफी की तरह बनाया गया होता है। फिर जो कैंडिडेट्स होते हैं उनका लिटरेरी वर्क्स 10 साल में पब्लिश होता रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर ये 2023 में मिल रहा है तो 2013 तक इनका वर्क जो है वो पब्लिश हुआ होना चाहिए, तभी ये अवार्ड दिया जाएगा। और जो इसके फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो थे हरिवंश राय बच्चन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के फादर। उसके बाद नेक्स्ट अवार्ड आता है व्यास सम्मान। अगेन के बिरला फाउंडेशन ने ही इनको इंस्टीट्यूट करा इन 1991। इसमें 4 लाख रुपीस का प्राइस दिया जाता है, कैश प्राइस, एंड इसमें सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में लिटरेचर होना चाहिए तभी ये अवार्ड दिया जाता है। और इसमें जो फर्स्ट रेसिपिएंट थे वो थे डॉक्टर रामविलास शर्मा। तो भाषा सम्मान की बात करें तो 1996 में इसको इंस्टीट्यूट करा। साहित्य अकादमी इसको देती है, हर साल देती है। और जो राइटर जिनका सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन रहता है इंडिया की कोई सी भी लैंग्वेज, एनी लैंग्वेज, बट कौन सी नहीं होनी चाहिए, जो हमारी शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस आती हैं प्लस इंग्लिश एंड राजस्थानी, उनके अलावा कोई सी भी लैंग्वेज चलेगी, बट ये शेड्यूल वाली लैंग्वेजेस नहीं इंक्लूडेड होनी चाहिए। बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में हम देखते हैं ओरिजिनली 14 लैंग्वेजेस थी, बट अमेंडमेंट के थ्रू 22 लैंग्वेजेस होगी। बट इंडिया में तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, तो सारी तो इंक्लूडेड नहीं है ना। तो उसी वजह से जो बाकी लैंग्वेजेस हैं उनके कॉन्फिडेंस को भी ग्रो करने के लिए ये भाषा सम्मान उनको दिया जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। और इसको साहित्य अकादमी कवर करती है, साथ में क्लासिकल और मेडिवल लिटरेचर भी इसमें कवर किया जाता है। इसमें प्लेक दिया जाता है, साथ में कैश प्राइज होता है 1 लाख रुपए का। एक और अवार्ड होता है दैट इज एडिशनल, जिसको बोलते हैं फुकुओका प्राइज। फुकुओका प्राइज नाम से ही पता लग रहा है कि जापानीज नाम है। तो इसके अवार्डीज वो रहते हैं जो बेसिकली एशियन कल्चर को मेंटेन करते हैं अपने लिटरेचर के थ्रू, तो उन लोगों को क्या दिया जाता है, दैट इज द फुकुओका प्राइज। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कल्चरल इंस्टीट्यूशन अवार्ड एंड ऑनर वाला टॉपिक। अब नेक्स्ट करेंगे कोई नया टॉपिक, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।